हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रियदर्शी पथ पर। दोस्तों, यह सीरीज किरण पब्लिकेशन का वन लाइनर अप्रोच है जिसमें हम फिजिक्स का चैप्टर यांत्रिकी देख रहे हैं और यांत्रिकी के 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। यह तीसरा पार्ट होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो वो द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। देखिए, वेग हम किसे कहते हैं? जैसे दो निश्चित दूरी हो गई ए और बी, तो यहाँ पे कोई भी पदार्थ अगर बी से ए तक दूरी तय कर रहा है तो प्रति सेकंड में जितनी दूरी तय करेगा वो वस्तु का वेग कहलाएगा। ठीक है, और संवेग क्या होता है? वेग में द्रव्यमान जुड़ जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वेग कट जाएंगे और द्रव्यमान बच जाएगा। इसीलिए पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात से द्रव्यमान भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। ठीक है, क्योंकि त्वरण जो है यह प्रति सेकंड बदलती रहती है। क्योंकि वस्तु शून्य में गिर रही है वो भी स्वतंत्र रूप से, इसीलिए इसका त्वरण जो है वो समान रहेगा। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, दो वेक्टर यानी अदिश राशि और सदिश राशियां। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? देखिए, ये त्वरण निकालने का एक फॉर्मूला है। ये होता है त्वरण, और v बराबर होता है अंतिम दूरी, और u बराबर होता है प्रारंभिक दूरी, और t बराबर समय। तो हम अंतिम दूरी से प्रारंभिक दूरी को घटा देते हैं और उसे t से भाग दे देते हैं, तो हमारा त्वरण ज्ञात हो जाता है। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से झुकी हुई होती हैं? तो वह रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करती हैं, जिसकी वजह से वो झुकी हुई होती हैं। अभिकेंद्रीय बल आपको पता है, जो वृत्ताकार पथ पर लगता है वो भी केंद्र की तरफ लगता है, उसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाए। वही दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल जो वृत्ताकार पथ पर लगता है वो भी केंद्र की तरफ लगता है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह है अंदर की ओर झुक जाता है। क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा किस बल के कारण अलग हो जाती है? तो वह अपकेंद्रीय बल के कारण अलग हो जाती है। देखिए, अपकेंद्रीय बल जो है वो ये भी गतिमान वस्तु पर ही लगता है, वो भी वृत्ताकार पथ पे ही लगता है। लेकिन ये जो है, ऐसे अगर किसी वस्तु को हम गोल गोल घुमा रहे हैं तो उसमें से जो भारी कण होते हैं वो दूर भाग जाते हैं, इसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन द्वारा इसका निर्माण होता है। नाभिकीय संलयन आपको पता है कि दो छोटे नाभिक मिलके एक बड़े द्रव्यमान वाले नाभिकी बनाते हैं, जिससे नाभिकीय संलयन होता है और भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। बड़े बड़े जो भी तारे हैं, सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, उनको ऊर्जा इसी के द्वारा प्राप्त होती है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो वह उतना ही रहेगा। पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है कैपिलरी क्रिया के कारण। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। पृष्ठ तनाव आपको पता है जो किसी तरल पदार्थ पे लगता है, ठीक है, उसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो ये प्लवन के नियम से संबंधित है। प्लवन का नियम क्या है? जैसे कोई वस्तु अगर तरल में डूब रही है तो उसके ऊपर जो बल लगता है तो उसके भार के बराबर होता है।
और ये नियम किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है। ठीक है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है वही पृष्ठ तनाव ही इसका कारण है। ठीक है, जो बाहर की तरफ लगता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है तो ये सतही तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, वही पृष्ठ तनाव की वजह से। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोलाकार लेने की होती है जिसका कारण है पृष्ठ तनाव। देखिए, जैसे हम गर्म दूध लेते हैं तो उसके ऊपर जो वो साड़ी पड़ जाती है ना, वो क्यों पड़ती है? क्योंकि ये बाहरी बल का विरोध करती है। ठीक है, और इसकी वजह से इसका क्षेत्रफल भी कम घेरती है, वही है पृष्ठ तनाव। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बांधा डालता है। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। ठीक है, अब तक तो आपको पृष्ठ तनाव समझ में आ गया होगा कि पृष्ठ तनाव जो है किसी तरल पदार्थ में लगता है। ठीक है, और बाहरी बल का ये विरोध करता है। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है उसके हाथ में, और ये क्यों गिरती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, इसलिए कोई भी वस्तु धरती से ऊपर नहीं जा सकती, गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी तरफ खींच लेता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है पृथ्वी के मुकाबले। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा देखिए कब उत्पन्न होती है? तो गतिज ऊर्जा जो है, जैसे कोई भी वस्तु गतिमान है, ठीक है, कोई भी वस्तु गतिमान है तो उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, और गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक ऊर्जा भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ठीक है, दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व जो है वो घट जाता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण होता ही नहीं है। स्वांतक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि ये स्वांतक क्या है? तो वेंटिलेटर जो है ना, वो स्वांगतक बोला जाता है। तो ये कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। ओके, तो धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि धक्का सह यानी इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है क्योंकि देखिए जैसे कोई रबड़ ले लीजिए, रबड़, ठीक है, वो हालांकि होता है ठोस, लेकिन अगर उसको आप खींचते हैं तो वो बढ़ जाती है, लेकिन आप उसको छोड़ेंगे तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। ठीक है, इसी को हम इलास्टिसिटी का गुण कहते हैं। तो जो स्टील होता है ना, उसमें ये गुण पाया जाता है। ठीक है, इसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ सूर्य से प्रकाश पाता है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो यह 746 वाट के बराबर होता है। देखिए, हम लोग शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है, और हम लोग ये एक बड़ा मात्रक होता है हॉर्स पावर, ठीक है, ये 746 वाट के बराबर होता है। एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में कैसे व्यक्त करेंगे? तो देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम प्रति सेकंड में बदलना चाह रहे हैं तो उसको 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो अगर हम करते हैं तो 18 से 36 कट जाएगा 3 बार में, तो 3 का गुणा 5 में हो जाएगा, तो नहीं 18 2 बार में कटेगा ना, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, हाँ, आगे देखते हैं आगे क्या है।
तो तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब अचानक कम हो जाए। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रही घूर्णी मंच पर अपने कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसे अपने हाथ बाहर की तरफ फैला लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे देखते हैं। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग का मान है मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए ये भी मीटर प्रति सेकेंड में ही हम चेंज करेंगे। तो 54 को हम 5/18 से गुणा कर देते हैं तो ये 18 दुना 36, ये 3 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 5×15 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, न्यूटन मीटर मात्रक है तो ऊर्जा का मात्रक है। एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है तो यह बैटरी से मिलती है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। अब हम आगे देखते हैं। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? क्योंकि लोहे का घनत्व जो है वो पानी से अधिक है तथा पारे से कम होता है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसका भार ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? तो यह ह्रास विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या है। तो बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगते हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो ये न्यूटन का पहला नियम है। ठीक है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह संवेग संरक्षण पर आधारित होती है।